प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को देश के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ करने वाले हैं। नया रायपुर में 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से जनजातीय संग्रहालय बनाया गया है। 16 आर्ट गैलरीज के जरिए छत्तीसगढ़ के जनजातीय संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय जन नायकों की भूमिकाओं को प्रदर्शित किया गया। जनजातीय संग्रहालय के प्रवेश द्वार में ही शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह और भगवान बिरसा मुंडा की मूर्तियां लगाई गई हैं। म्यूजियम में प्रवेश करते ही जनजातीय संघर्ष की झलकियां देखने को मिलती हैं। किस तरह से औपनिवेशिक काल में अंग्रेज जनजातीय वर्ग के लोगों पर जुल्म ढाया करते थे, जिसे म्यूजियम में दर्शाया गया है। आर्ट गैलरीज में बस्तर की क्रांति, सरगुजा की क्रांति, हलबा क्रांति से लेकर अलग अलग कालखंड में तब की दमनकारी ताकतों के साथ संघर्ष को प्रदर्शित किया गया। साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह की अमर गाथाओं को दर्ज किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलनों को भी प्रदर्शित किया गया है। नवा रायपुर में देश के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करेंगे। जनजातीय संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी गाथाओं को दर्ज किया गया है, उनकी कहानियों को अंकित किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा जो है आदिवासी अस्मिता के प्रतीक, उनकी मूर्ति सबसे पहले जब आप आदिवासी जनजातीय संग्रहालय में आएंगे तो देखने मिलेगी। उसके बाद में अलग अलग जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय शहीद हैं, जनजातीय वीर हैं, उनकी मूर्तियों को यहाँ पे उकेरा गया, उनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया और उनकी जो गाथाएं हैं उनको उकेरा गया। शहीद गेंद सिंह, वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह और तमाम जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय गौरव हैं, जनजातीय अस्मिता के प्रतीक हैं, ध्वजवाहक हैं, ऐसे प्रतीकों को, ऐसे जननायकों को यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई और 16 गैलरीज में उनकी गाथाओं को दर्ज किया गया है। जनजातीय संग्रहालय में जब आप प्रवेश करते हैं तो पहली गैलरी से लेकर गैलरी 3 तक के औपनिवेशिक काल की जो लड़ाइयां थी, जो संघर्ष थे, उसको दिखाने की कोशिश की गई। देखा जा सकता है अंग्रेज किस तरह से जो जनजातीय वर्ग के लोग हुआ करते थे उनके साथ व्यवहार किया करते थे, इस बात को दिखाने की यहाँ पर कोशिश जो है की गई है। औपनिवेशिक काल में मराठा शासकों ने छत्तीसगढ़ को सूबे के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया और राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया। इस बात को दर्शाते हुए यहाँ पर उल्लेखित भी किया गया, अंकित भी किया गया। स्थानीय जनजाति अंग्रेजों और मराठाओं के आतंक, लूटमार, अराजकता, शोषण, अत्याचार के शिकार होने लगे। तब टकोली या लगान की नियमित अदायगी न होने पर सैनिक भेजे जाते थे। इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर बताने की जो कोशिश है वो की गई। इन मूर्तियों के माध्यम से जीवंत चित्रण किया गया है और पीछे साउंड और लाइट इफेक्ट के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से वहां पर दृश्य हुआ करते थे और कैसे अंग्रेज जो है वो जनजातीय जननायकों के ऊपर, आदिवासी वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। इस बात को यहाँ पर दर्शाने की जो कोशिश है वो इस माध्यम से की गई है और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि संघर्ष किस प्रकार का होता था। जनजातीय गौरव जो थे, जनजातीय नायक जो थे, वो कैसे भाले से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और अस्मिता की रक्षा जो है वो करते थे। ये देखा जा सकता है, जो तस्वीर है उसमें प्रदर्शित हो रहा है कि कैसे भाले से ही अंग्रेजों के खिलाफ, उनके दमन के खिलाफ लड़ाई जो है वो लड़ी जाती थी और उस पर सफलता मिली। और यही वजह है कि आज औपनिवेशिक काल के बाद आज जो है वो सफलता भी मिली संघर्ष में और उन जननायकों को याद भी किया जा रहा है। 16 गैलरीज में अलग अलग क्रांतियों को दर्शाने की जो कोशिश है वो जनजातीय संग्रहालय में की गई है। सरगुजा की क्रांति, हलबा क्रांति, विभिन्न क्रांतियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया। 16 अलग अलग गैलरीज के माध्यम से 300 से अधिक मूर्तियों के माध्यम से क्रांतियों को दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपरा, संस्कृति को दर्शाया गया। देखा जा सकता है यहाँ पर जो विभिन्न मूर्तियां भी हैं वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और जनजातीय गौरव को बयां करती है। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से न सिर्फ मूर्तियों के माध्यम से बल्कि आधुनिक अंदाज में भी डिस्प्ले के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर यह भी सुविधा होगी कि जो लोग आएंगे वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में भी उनकी तस्वीर के साथ फोटो खिंचा सकेंगे। तो इस तरह से कई जो अत्याधुनिक सुविधाएं वो भी दी गई है। साथ ही साथ हाईटेक माध्यम से भी लोग इन जनजातीय गौरव के विषय में जानकारियां भी यहाँ पर ले सकेंगे। तो इस तरह से जो जनजातीय संग्रहालय को तैयार किया गया उसमें परंपरा
और आधुनिकता की झलक जो है वो देखने मिलती है। और ये तमाम मूर्तियों के माध्यम से तमाम जो जनजाति जीवन शैली है उसको यहाँ पर जीवंत करने की कोशिश की गई है। दीवारों में भी जो उकेरा गया है उसको देखा जा सकता है कि किस तरह से जो कोरवा कला है और विभिन्न कला है, सरगुजा की कला है, उसको यहाँ पर उकेरा गया। इस तरह से छत्तीसगढ़ के जनजाति कला, उनकी संस्कृति, उनके जीवन को विभिन्न मूर्तियों के माध्यम से, विभिन्न गैलरीज के माध्यम से उकेरा गया। घोटुल की परंपरा जो है वो छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध होती, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। ये मुरिया आवास की जो परंपरा है उसको भी देखा जा सकता है। मुरिया कैसे रहते हैं, उनके बीच कैसे संबंध होते हैं, उसको इस तरह से दिखाने की जो कोशिश है वो इन जनजाति गैलरीज के माध्यम से की गई। 16 गैलरीज में 300 मूर्तियों के माध्यम से जनजाति गौरव को, उनकी जीवन शैली को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, आई न्यूज़ 24/7 रायपुर।